को और भी ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। डिटेल्स का इंतजार रहेगा, लेकिन बैंकिंग एनालिस्ट इस काम पर लग गए हैं। हर तरीके से डील अनाउंस होने से पहले नंबर्स को टटोला जा रहा है। विनोद ने भी यही कुछ किया है। विनोद, बताइए, ये इंपॉर्टेंट बिजनेस क्यों रहेगा सिटी बैंक का कंज्यूमर बिजनेस एक्वायर करने के लिए, और स्पेशली क्रेडिट कार्ड मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव स्पेस है, उसमें एक्सिस को अगर आगे रहना है तो क्या करना होगा? जी हाँ, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। जहां तक ये डील का सवाल है, ये डील काफी अहम मानी जा रही है एक्सिस बैंक के लिए, क्योंकि एक्सिस बैंक को इससे सीधा फायदा मिलने वाला है। अगर हम एक्सिस बैंक का आज के मार्केट शेयर को देखें जो 12% का है, लेकिन ये डील अगर होने से 26 से लैक्स का जो डायरेक्ट जो एडिशन होगी क्रेडिट कार्ड बिजनेस में नंबर ऑफ कस्टमर्स के, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 300 350 बिप्स का इजाफा होगा इसके मार्केट शेयर में। तो जो अभी चौथे पायदान पे है, वो मुझे लगता है कि तीसरे पायदान पे आराम से आ सकता है ये डील होने के बाद। और ये क्रेडिट कार्ड बिजनेस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही होती है कि आपका मार्केट शेयर कितने आप गेन कर रहे हैं, जिसपे आपका फ्यूचर गेन निर्धारित होता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होगा। इसके साथ में ही अगर रिटेल बिजनेस देखें जो 68,000 करोड़ की बता रही है, उसके हिसाब से अगर ये डील होती है तो इसका भी जो पूरा जो कंपोजिशन है, अभी 55% का रिटेल बुक शेयर है, इसके टोटल लोन बुक देखे तो ये 55% बढ़ करके 59% हो जाएगा रिटेल बुक का शेयर। तो मुझे जैसे हम जानते हैं कि जो यील्ड होती है हमेशा इन सारे बिजनेस में बेहतर होती है कॉर्पोरेट बुक्स का कंपैरिजन में। तो अगर ये डील होती है तो नीम्स को मद्देनजर रखते हुए भी, रिटर्न्स ऑफ इक्विटी देखते हुए भी, ये एक्सिस बैंक के लिए काफी बेहतर डील होगा। मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन एक चीज होगा जहां पे सभी एनालिस्ट लोग का ध्यान होगा कि ये कौन सा वैल्यूएशन पे ये अक्वायर करता है। बट अगर ये वैल्यूएशन जो बात की जा रही है उसके अंदर में होती है तो काफी बढ़िया माना जाएगा एक्सिस बैंक के लिए। कहेंगे जो करंट वैल्यूएशंस की बात हो रही है $2 बिलियन तक की, यह ईपीएस एक्रीटिव रहेगा एक्सिस के लिए? ये तो डील के बाद ही वो पता चलेगा कि वो डील कंटर्स कैसे हैं, डील के ये शेयर स्वैप्स हैं या फिर किस हिसाब से डाइल्यूशन हो रहा है, ये डील के बाद ही पता चलेगा। बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर देखें तो ये बहुत ही बढ़िया माना जाएगा अभी के हिसाब से देखिए तो एक्सिस बैंक के लिए। एक्सिस वर्सेस दूसरे बैंकों पर मैं आपकी राय फाइनली लेना चाहूंगी, क्योंकि आज दोपहर में, दरअसल कुछ ही देर पहले, ये एचडीएफसी बैंक की तरफ से अपडेट आया कि क्रेडिट कार्ड एडिशंस दिसंबर 2020 स्तर पर आ चुके हैं। मंथली क्रेडिट कार्ड एडिशंस 20 दिसंबर के स्तर के पार निकल चुके हैं। हर महीने ये 5 लाख क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य भी रख रहे हैं। बस ये इत्तेफाक है कि एचडीएफसी बैंक ये आंकड़े सामने रख रहा है एक्सिस की डील से ठीक पहले, और एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड के लिए बड़ा लंबा वेट करना पड़ता है, इतनी आसानी से मिलते नहीं है ये क्रेडिट कार्ड। तो अगर पेयर कंपैरिजन करें तो फिर सिर्फ क्रेडिट कार्ड बिजनेस में कहां पर ज्यादा वैल्यू, किस शेयर में ज्यादा वैल्यू देखने को मिल रही है? सिर्फ क्रेडिट कार्ड का अगर वैल्यूएशन देखें तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा एक्सेस करने को, क्योंकि ये सारे कंपनीज की मिलती नहीं है कि क्रेडिट कार्ड में से स्पेसिफिकली को कितना मार्जिन बना रहे हैं। बट पूरे अगर बैंकिंग सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्रेडिट कार्ड एक सेगमेंट है, राइट, जहां पे सबों को लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि अब जिस हिसाब से ये जो कंपाउंडेड ग्रोथ रहा है लास्ट 5 साल का क्रेडिट कार्ड बिजनेस के, वो काफी बेहतर रहा है। जहां पे आप नॉर्मल क्रेडिट ग्रोथ आपका 7-8% से ग्रो कर रहा है, वहां पे ये 20% प्लस ग्रो किया हुआ है जो हिस्टोरिकल ट्रेंड है। तो उस हिसाब से ग्रोथ काफी इसमें बढ़िया है। तो जो 3-4 जो बड़े प्लेयर्स हैं फ्रंट लाइन के, वो सारे इसको टारगेट करेंगे काफी बड़े पैमाने पे। लेकिन हाँ, बैंक्स को ओवरऑल अगर बैंकिंग सेक्टर को समझे तो केवल यही नजरिया नहीं होने चाहिए हमें आंकने के लिए कि कौन सा बैंक हमें बाय करना है, कौन सा नहीं करना है। तो ओवरऑल अगर देखें तो बैंकिंग एज ए स्पेस ओवरऑल आज के डेट में काफी स्वीट स्पॉट पे है हमारे हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग ट्रैक्शन देख रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी कैपेक्स का बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ है, जो डबल डिजिट का ग्रोथ दिख रहा है, प्लस प्राइवेट कैपेक्स, हमें लग रहा है कि प्राइवेट कैपेक्स में रिवाइवल होगी। वो सबको मद्देनजर रखते हुए जो क्रेडिट ग्रोथ का साइकिल है वो काफी बढ़िया होगा। सारे बैंक्स के अगर आप देखें तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो काफी इंप्रूव किए हैं। सो बैंक्स आज के डेट में काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं कि कभी भी अगर किसी टाइप का भी लोन ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आती है तो लोग पीछे नहीं हटेंगे।
इसमें एक चीज मैं आपका ध्यान एक चीज पे और ले जाना चाहूंगा कि अगर अभी जैसे कुछ अभी लास्ट 4-5-6 महीना देखे तो उसमें कॉमर्शियल पेपर्स के हिसाब से बैंक्स को थोड़ा सा बिजनेस में इम्पैक्ट आया था, क्योंकि कॉमर्शियल पेपर्स के रेट काफी कम थे, तो कॉर्पोरेट सेगमेंट का झुकाव ज्यादा कॉमर्शियल पेपर्स के साइड में हो रहा था। लेकिन अभी वो भी रेट कंपेरेबल हो गए, तो मुझे लगता है यहाँ से बैंक सेक्टर का जो क्रेडिट ग्रोथ होगा वो बेहतर होगा। एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है इस पूरे बिजनेस में। आप डिटेल्स अवेट